नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, सेकेंड ईयर, BMS सेकेंड ईयर। इसमें मैं आपको पिछले अध्यायों में मैंने आपको सिक्ता वर्ग, सुधा वर्ग, इनके बारे में बताया। सिक्ता वर्ग, सुधा वर्ग भी संपूर्ण हो गया। अब मैं आपको विश्व वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। विश्व उपविश्व वर्ग। विश्व वर्ग में सर्वप्रथम विषोपविष पॉइजन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताऊंगा। फिर धीरे धीरे इसके बारे में आगे मतलब इसके विष के बारे में सामान्य जानकारी आपको दूंगा। इसके बाद में आपको बाद में बताऊंगा विष किसे कहते हैं। तो भगवान शंकर ने पार्वती को जो कहानी सुनाई उस विष की उत्पत्ति के संबंध में, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि विष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भगवान शंकर पार्वती को कुछ सुना रहे हैं, उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो उसमें उत्पत्ति के बारे में कहा है, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, जहाँ पर यह विष उत्पन्न हुआ है उसका स्थान, विधि, लक्षण आदि सारी बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों, देवों, नागों, सिद्धों, गंधर्वों, राक्षसों, पिशाचों एवं किन्नरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना चाहा। एक तरफ देवताओं और दूसरी तरफ राजा बलि आदि दैत्य समुदाय समुद्र मंथनार्थ प्रस्तुत है। मथनी के रूप में मदरांचल पर्वत, सुमेरु पर्वत तथा और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी का प्रयोग किया गया। क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। उसी क्षीर सागर से अनेक रत्न उत्पन्न हुए। उन रत्नों में उस क्षीर सागर मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इन रत्नों में लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, इन रत्नों के नाम गिना रहा हूँ मैं आपको। 14 रत्नों के सबसे पहले लक्ष्मी प्राप्त हुई, फिर कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई, पारिजातक वृक्ष प्राप्त हुआ, शूरा प्राप्त हुई, धन्वंतरी भगवान प्राप्त हुए, चंद्रमा प्राप्त हुआ, कामधेनु गोमाता प्राप्त हुई कामधेनु के नाम से, ऐरावत नाम से हाथी प्राप्त हुआ, रंबाधी दिव्यांगना प्राप्त हुई, जो दिव्यांगना थी इंद्र की राजसभा में डांस किया करती थी दिव्यांगना, वो प्राप्त हुई। उच्चई श्रवा घोड़ा प्राप्त हुआ, हलाहल विष प्राप्त हुआ, हलाहल विष अत्यंत मारक विष प्राप्त हुआ, सारंगधनु प्राप्त हुआ, शंख, पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ और अमृत। ये 14 रत्नों से उस समुद्र मंथन से, क्षीर सागर के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें यहाँ इस पौराणिक कथा को सुनाने का तात्पर्य यही है कि क्षीर सागर मंथन से ही विष की उत्पत्ति हुई। विष की उत्पत्ति इसलिए हुई, क्षीर सागर के मंथन से हुई, इसलिए इस पौराणिक कथा को सुनाने का औचित्य यहाँ हुआ है कि विष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विष की उत्पत्ति क्षीर सागर मंथन से, दैत्यों और देवताओं के जब इसका मंथन किया तब उससे उत्पत्ति हुई। आगे बताया जा रहा है कि मंदराचल के कठिन प्रहार, वेगाघात, मतलब मंदराचल पर्वत जो था न, जिस पर्वत को सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, उस पर्वत के कठिन प्रहार, वेग के आघात से तथा सर्पराज वासुकी के अत्यधिक श्रम से उस वासुकी नाग से विष ज्वाला निकली। मतलब एक तो क्या है कि एक तो पर्वत तो था ही था, पर्वत के वेगघात से और सर्पराज वासुकी के अत्यधिक श्रम
मतलब उसको खींचना पड़ा, बार बार उसको श्रम लगाना पड़ा, उस श्रम से वासुकी नाग से विषज्वाला निकली। अतः यह भयंकर विषज्वाला क्षीर सागर में डूब गई। तदनंतर यह विषज्वाला महाविष कालकूट नाम से वहीं पर उत्पन्न हो गई। कालकूट नाम से मतलब पहले तो हलाहल विष हुआ, फिर कालकूट नाम से विष उत्पन्न हो गया। ये वासुकी नाग की विषज्वाला से निकला और कालकूट नाम से उत्पन्न हो गया। यह विषज्वाला प्रलयाग्नि के रूप में तथा क्रुद्ध काल के जैसा अत्यंत भयंकर हो गई। मतलब अत्यंत वो जो कालकूट विष था वो भयंकर हो गया। इस कालकूट विष को देखकर विद्वान देवता और महाबली दानवादी सभी लोग दुखित हो गए, विषाक्त हो गए। विष से मतलब ही ये होता है विषाक्त होना। विष शब्द से तात्पर्य जो निकलता है विषाद होना, दुखी होना। तो इससे सभी देवता दुखित हो गए, विषाद उत्पन्न हो गए। और बाद में मेरे पास यानी शिवजी के पास वो पधारे। शिवजी के पास सबके सब देवता आए और उस प्रलयंकारी विष से रक्षा करने के लिए शिव से प्रार्थना करने लगे। सभी देवता और राक्षसगण प्रार्थना करने लगे। अतः उन्हें दुखी देखकर शिवजी पार्वती जी से करें एक पौराणिक कथा। अतः उन्हें दुखी देखकर उनकी प्रार्थना से संसार के रक्षार्थ मैंने उस भयंकर कालकूट विष का पान कर लिया। पान करके मैंने उनकी रक्षा की। इस प्रकार से ये पौराणिक कथा में इसका वर्णन उपलब्ध होता है। और वर्णन उपलब्ध होने के साथ साथ ही विष की उत्पत्ति का भी वर्णन इसमें मिलता है कि इस प्रकार से ये विष जो हलाहल विष है ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। आगे शिवजी कहते हैं, हे देवी, मेरे द्वारा पीने से कुछ अवशिष्ट, मतलब विष तो पी लिया इन्होंने। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आगे विष की उत्पत्ति कैसे हुई। वो बता रहे हैं कि हे पार्वती, मेरे द्वारा पीने से कुछ अवशिष्ट विष, अवशिष्ट कुछ बचा हुआ शेष, अवशिष्ट बोलते हैं शेष विष, कहीं पर मूल रूप में, मतलब मूल रूप में, कहीं जड़ रूप में। मूल यानी जो किसी पदार्थ का मूल होता है, जड़ होती है। जैसे वनस्पतियों की जड़ मूल नीचे होती है, ज़मीन के नीचे होती है, वो मूल रूप में, कहीं मृतिका रूप में, मिट्टी के रूप में, कहीं जल रूप में, कहीं पर धातु रूप में, कहीं पर कंद रूप में। इस प्रकार यह विष संस्थान भेद से 13 प्रकार का हो गया। मतलब ये उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब मैंने उस कालकूट विष का पान किया तो कालकूट विष का पान किया तो उस पान करते समय जो अवशिष्ट विष जो था बाकी वो 13 प्रकार के विष भेदों में परिवर्तित हो गया। शेष विष जो था भेद हो गया। उन 13 प्रकार के विषयों का वर्णन यहाँ पर शास्त्रों में उपलब्ध इस प्रकार है। उन सभी विषयों को कंद विष, उन सभी विषयों में कंद विष तो श्रेष्ठ है। और कंद विष 13 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से 13 प्रकार के, वो इस प्रकार नाम है उनका। करकट, कंद विष को श्रेष्ठ माना है। करकट है, कालकूट है, वत्सनाभ है, हलाहल है, बालूक है, कदर्भ है, वस्तुक है, मूलक है, सरसप है, श्रृंगिक है, मुस्तक है, महाविष एवं हरिद्र विष। इस प्रकार से ये इतने प्रकार के विषयों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 13 कंद विष कहे गए हैं। और कंद विष, सभी विषयों में कंद विष को श्रेष्ठ माना। कंद का मतलब फल रूप में जो विष है वही इसको माना गया, श्रेष्ठ माना गया है। अब विष के कुछ पर्याय बताए हैं शास्त्रों में। वो पर्याय इस प्रकार से है। विष को अमृत भी कहा गया है। क्यों कहा गया है अमृत? कि विष औषधि आयुर्वेद में कई प्रकार की, जैसे ये वत्सनाभ है, जैसे और भी कई, श्रृंगिक है, मुस्तक है, कई और विष है। इन विषयों की भी औषधियाँ बनती हैं। इन विषयों को शुद्ध करने के बाद जो औषधि बनती है वो सामान्य औषधियों से अधिक कारगर होती है, अधिक कार्यकारी होती है और अधिक गुणकारी होती है। इसलिए इन विषयों को शुद्ध करके इनकी जो औषधियाँ बनाई जाती है वो अत्यधिक कारगर होती है। इसलिए इसे अमृत के समान भी कहा गया है, क्योंकि ये अमृत के समान गुणकारी होते हैं तुरंत शोधन करने के बाद। इसलिए इनका एक नाम, इसका पर्याय अमृत है। गर किसे कहते हैं? गर का मतलब विषय है, विष। गर विष का पर्याय है। जांगलम
ब्रह्मपुत्र, विषम, गरम, भंगुरम, गर्दम, जीवनाघात, जीवन का आघात करने वाले, श्रृंगी, गरल, रसायन भी कहा है, हाहलम कहा है, कालकूटम कहा है, क्ष्वेंग, क्ष्वेंग कहा है, घोरम, नीलम, प्रदीपन विष का नाम है, रक्तश्रृंगिक, वत्सनाभम, हारिद्रम, हलाहलम, ये नाम भी हैं और ये पर्याय भी हैं, दोनों ही काम है, पर्याय इनके हैं। ये इस प्रकार से इतने पर्यायों के रूप में इसको कहा गया है। आगे विष के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, स्थावर विष, जांगल विष, जांगम विष और कृत्रिम गर विष। किस प्रकार के विष के 3 प्रकार बताए गए हैं। स्थावर विष, स्थावर विष जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होने वाले, स्थावर वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले, कृत्रिम गर विष कृत्रिम बनाने वाले विष। वैसे तो इसको श्लोक कहा गया है, स्थावरम जंगमश्चैव गरम च त्रिविधम विषम। क्या श्लोक है? स्थावरम जंगमश्चैव गरम च त्रिविधम विषम। इस प्रकार से विष 3 प्रकार के कहे गए हैं। स्थावर विष के भी 18 भेद बताए गए हैं। सुक्तक, मुस्तक, श्रृंगी, बालूक, सरसप, वत्सनाभ, कूर्म, श्वेत श्रृंगी, ये 8 विष आयुर्वेद के योगों को शुद्ध कर डाले जाते हैं, किंतु कालकूटादि 10 विष योगों को वर्जित कहे गए हैं। मतलब ये 8 विष जो हैं, सुक्तक, मुस्तक, श्रृंगी, बालूक, सरसप, वत्सनाभ, कूर्म और श्वेत श्रृंगी, ये 8 विष आयुर्वेद के योगों में शुद्ध करके डाले जाते हैं। ये जो विष हैं ये आयुर्वेद के योगों में शुद्ध करके इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी कालकूटादि 10 विष योग हैं, वर्जित हैं, इनका प्रयोग 8 का ही प्रयोग किया जाता है। इनको शुद्ध करके अमृत के समान कार्यकारी होते हैं, शुद्ध करके इनका प्रयोग किया जाता है। वर्जित महाविष कौन कौन से हैं? उसके लिए 10 जो हैं, कालकूट, मेषश्रृंगी, हलाहल, दरदुर, कर्कट, मरकर, ग्रंथि, हारिद्र, रक्तश्रृंगिक और केशर। इस प्रकार से ये वर्जित विष हैं। इनका प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र में औषधियों के लिए नहीं किया गया है, इसलिए इनको वर्जित विष भी कहा गया है। ग्राह्यष्टोषाणी मतलब कौन कौन से 8 विष जो हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं, उनके बारे में श्लोक लिखा गया है। सक्त को मुस्तक है, कोर्मो दार्विक सारसप तथा सैकतो वत्सनाभस्य श्वेत श्रृंगी तथैव च भैषज्यार्थम च चैतानी विषमष्टो समाहरेत। ज्वरा क्या काम करते हैं ये? जरा व्याधि हारिणीम शु विधिना शीली तानि च ही। ये आयुर्वेद प्रकाश का श्लोक है। इसमें कहा गया कि जैसे कौन कौन से सक्तुक, मुस्तक, श्रृंगी, बालुक, सरसप, वत्सनाभ, कूर्म और श्वेत श्रृंगी, इनको 8 प्रकार के जो विष हैं इनको औषधि में ग्रहण करना चाहिए। और ये भेषज यानी औषधि के प्रयोग में काम आते हैं। और ये क्या काम करेंगे? जरा व्याधि हरणानी, ये जरा अवस्था को और व्याधि का हरण करने में उत्तम होते हैं। इनको स्वविधि अपनी विधि जो बताई गई है उस विधि के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अमृत के तुल्य माने गए हैं। विष के गुण क्या क्या बताए गए हैं? विष के गुण बताए गए हैं, विष रसायन है, बल्य है, वात का विकार नाशक है, यह कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाला है, मदकारी है, आरोग्यप्रद है, व्यवाही है, शीघ्र फैलने वाला है, शीतनाशक है, ग्राही है, कुष्ठ, वातरक्त, श्वास, कास, अग्निमांद, प्लीहोदर, भगंदर, गुल्म, पांडु, व्रण और अर्श रोग का नाशक है। इतनी व्याधियों का ये नाशक है। विधि पूर्वक सेवन करने पर उपयुक्त विष लाभ देता है। मतलब विधि पूर्वक इसका प्रयोग करो तो विष
लाभ देता है, इसके बारे में कहा भी है। विषम रसायनम बल्यम वात शेष में विकारनुत कटु तिक्त कषाय से मदकारी सुखप्रदम। तो सुखप्रद है, इसका अगर रसायन इसका अगर सही ढंग से प्रयोग करें तो ये अमृत के तुल्य है, अमृत के तुल्य काम करता है। इसका शोधन करके 8 जो विष बताए उनको शोधन करके प्रयोग करें तो अमृत तुल्य काम करता है, शीघ्र कार्यकारी है इसका, इसलिए शीघ्र कार्यकारी करके इसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।